जय हिंद दोस्तों। जाति धर्म हम इंसानों की एक आस्था है, लेकिन ये कैसी मानसिकता और सोच हम इंसानों के अंदर भरते जा रहे हैं। हम अपना मूल अधिकार प्रगति और विकास को भूलकर नफरत और हिंसा के पथ पर चल चुके हैं। हम जाति धर्म के जाल में फंसकर हम इंसान ही इंसान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। मेरे भाई, हम इंसानों की आबादी उतनी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम पूरी ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर विराजमान हैं, जिस ग्रह को हम धरती कहते हैं। और इस धरती पर हर सुख साधन के साथ अनेकों जीव जंतु पाए जाते हैं, और हर जीवों में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सारे जीवों से माइंडली विकसित है। और हम इतना माइंडली विकसित होते हुए भी जाति धर्म में गुमराह होकर इंसान ही इंसान के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरे भाई, हम इंसानों के लिए पूरी ब्रह्मांड खाली है। बस हमें सोचना है कि इन जगहों पर अपना ठिकाना कैसे बनाएं। इसके लिए हमें जाति धर्म से निकलकर विज्ञान को अपना राह बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूरी मानव सभ्यता को विकसित होने का इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं हो सकता। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन पूरी मानव सभ्यता के साथ साथ पूरी पृथ्वी का विनाश होगा, और इस विनाश के कारण भी हम मनुष्य ही होंगे, क्योंकि हम इंसान जाति धर्म में गुमराह होकर विनाश को ही विकास समझना शुरू कर दिए हैं। आज पूरी मुल्क में हम इंसानों द्वारा इतना काफ़ी विनाशकारी हथियार बना लिया गया है। अगर उन विनाशकारी हथियारों में से अगर हम 50% भी यूज कर देते हैं तो मेरे इस धरती पर जल, ऑक्सीजन, हरियाली, पशु पंछी तथा इंसान सभी का अंत निश्चित है। साथ में धरती के गुरुत्व भी पूरी तरीक़ा से खंडित हो जाएगा। कभी भी जीवन ना पनपने वाला ग्रह धरती भी बन जाएगा। मेरे भाइयों, हम इंसान 150-200 सालों में कितना विकसित हुए हैं इस तरह समझते हैं। अगर हम अपने पूर्वज वैज्ञानिकों निकोला टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, रुडोल्फ डीजल, ये 3 महारथियों के सिद्धांत को हटाकर देखें तो जो विकसित होने का घमंड हम इंसानों के अंदर है वो अंधेरे के गुमनाम में तुरंत आ जाएगा। इसी तरह मेरे अपने पूर्वज वैज्ञानिकों ने हम इंसानों को विकसित होने का अलग अलग बहुत सारा सिद्धांत छोड़ गए हैं, और हम इंसान उस सिद्धांत को छोड़कर जाति धर्म में गुमराह होकर इंसान ही इंसान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। मेरे भाई, आज पूरे मुल्क में एसी-डीसी के आविष्कारक निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन, ये 2 महारथियों के सिद्धांत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया, जिसके वजह से आज हम इतना विकसित दिखते हैं। इसके लिए हमें धरती पर रहने वाले इंसानों से नफरत त्याग कर जाति धर्म से अलग हटकर हम इंसानों के विकास के लिए अन्य ग्रहों पर खोज करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हम इंसान धरती के स्पेस को अपना मार्ग के रूप में देखना शुरू कर देंगे और टाइम ट्रेवल के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, उस दिन से मेरे लिए कोई दूरी मान्य नहीं रहेगा, कोई ग्रह दूर नहीं होगा। हम अपने गैलेक्सी के किसी भी कोने में आराम से जा सकते हैं और सुरक्षित आ भी सकते हैं। इसके लिए हमें टाइम ट्रेवल ईंधन रहित यंत्र के हिसाब से सोचना होगा। जिस दिन हम इंसान विज्ञान को समझ जाएंगे, उस दिन से हम इंसानों के लिए हर वो असंभव का संभव दिखने लगेगा। जिस दिन हम इंसान टाइम ट्रेवल ईंधन रहित यंत्र के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम इंसानों की आबादी बहुत कम दिखने लगेगी। साथ में हमें डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि किसी भी तरह के ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में जो हम प्रदूषण के खतरा महसूस करते हैं, उस दिन से हम प्रदूषण मुक्त धरती को भी बना सकते हैं। इसी तरीक़ा से इस तरीक़ा से हम भविष्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह कार्य मुश्किल नहीं है। यह कार्य को हम सभी बहुत आसान तरीक़ा ले कर सकते हैं। यह कार्य मैं बहुत पहले कर दिया होता अगर सरकार के लुटेरे अधिकारियों द्वारा हमें लूटा नहीं गया होता।
इन लुटेरे अधिकारियों द्वारा हमें हर जगह लूटते गए और इस भ्रष्ट और गंवार सरकार से इंसाफ मांग मांग कर थक गया, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। आज भी वो लुटेरे अधिकारी आज़ाद होकर लोगों को लूट रहे होंगे। मेरे भाई, इतना तो मैं समझ चुका हूँ, हम इंसानों के लिए इंसाफ नहीं बना है। सरकार का हर योजना कानून सिर्फ आम नागरिक और गरीबों को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। इसलिए मेरे भाई, हम इंसानों को एक रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसानियत ही सर्वप्रिय शक्ति है और विज्ञान ही सच्चा धर्म है। मेरे भाई, इस सिद्धांत को मैं बहुत जल्द सत्य करके दिखलाऊंगा, बस हमें मौका के तलाश है। जय हिंद, जय भारत।